हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त सचिन शर्मा ऑल एग्जाम प्लेस पर आप सभी दोस्तों का बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी पहले की तरह बहुत बढ़िया होंगे। डेली करंट अफेयर्स की हमारी सीरीज में आज हम 1 अक्टूबर 2020 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ये क्वेश्चंस बैंक, एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, जेल प्रहरी, व्यापम और स्टेट पीएससी जैसे एग्जाम्स में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ, ऑल एग्जाम प्लेस आपके लिए लाया है एमपी पुलिस का कोर्स। आप भी अगर घर बैठे एमपी पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं तो मात्र 1000 रुपये की फीस देकर आप एमपी पुलिस का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। वीडियो के एंड में आपसे मैं करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन भी पूछने वाला हूं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का लेसन। आज का हमारा पहला प्रश्न है, यूएनडीपी ने किस भारतीय अभिनेता को स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया है? दोस्तों, रिसेंटली बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद को वर्चुअल सेरेमनी मतलब कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी की ओर से एसडीजी यानी स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सोनू सूद को यह पुरस्कार बिना किसी स्वार्थ के हजारों प्रवासियों की मदद करने, विदेशों में फंसे भारतीय छात्रों को हमारे देश तक वापस लाने के अलावा छोटे बच्चों को मुफ्त में शिक्षा और चिकित्सा सुविधाएं प्रदान कराने जैसे सराहनीय कार्य करने के लिए जो है इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यूएनडीपी का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क सिटी में मिलेगा, यूएसए में। यूएनडीपी और यूएनईपी में कंफ्यूज मत होइएगा। यूएनडीपी अलग है, यूएनईपी जो है इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर आपको अफ्रीकी देश केन्या की राजधानी नैरोबी में मिलेगा। तो दोनों में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है हमें। लौटते हैं प्रश्न पर। प्रश्न में हमसे पूछा, यूएनडीपी ने किस भारतीय अभिनेता को स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ये किया है बी, सोनू सूद को। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, लता मंगेशकर पुरस्कार 2020-21 से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों, लता मंगेशकर पुरस्कार वार्षिक तौर पर महाराष्ट्र की सरकार द्वारा दिए जाने वाला एक पुरस्कार है। इस बार महाराष्ट्र सरकार ने अनुभवी महिला पार्श्व गायक का मतलब होता है प्लेबैक सिंगर। इसका मीनिंग आपको मैं समझा देता हूँ। जैसे आप कोई भी गाना सुनते रहते हैं, उसमें हीरो हीरोइन जो होते हैं ये आपको अलग दिखाई देते हैं और ये लिपसिंग करते हुए नज़र आते हैं, बल्कि होता ये है एक्चुअल में कि ये जो पार्श्व गायक होते हैं, ये जो प्लेबैक सिंगर होते हैं, ये इन्हें अपनी आवाज़ दे रहे होते हैं, वो सिर्फ उसकी लिपसिंग कर रहे होते हैं। तो ये होते हैं पार्श्व गायक। तो ये पार्श्व गायक हैं जिनका नाम है उषा मंगेशकर। इन्हें जो है वर्ष 2020-21 के लिए गान सम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। इस पुरस्कार में 5 लाख रुपए की नकद राशि और प्रमाण पत्र के साथ स्मृति चिन्ह भी प्रदान किया जाता है। तो इस बार ये दिया गया है ए, उषा मंगेशकर को। अगला प्रश्न है हमारा, मॉसिक माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण किस आईआईटी द्वारा जो है किया गया है? मतलब इस जो मॉसिक नाम का माइक्रो प्रोसेसर है, इसे किस आईआईटी ने डेवलप्ड किया है? तो दोस्तों, पिछले दिनों भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरणों, जो इक्विपमेंट होते हैं, इनके लिए स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर मॉसिक का निर्माण किया है या विकास किया है। हमारे देश में दोस्तों शक्ति माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्राम एक चलाया गया है। इस प्रोग्राम के तहत क्या किया जाता है? तो इस प्रोग्राम के तहत जो है चिप विकसित की जा रही हैं। इसमें अभी तक 6 कंप्यूटर चिपों को विकसित किया जाना है, जिसमें से मॉसिक जो है ये तीसरी चिप है। ये एक मल्टीपर्पज़ चिप है जिसका इस्तेमाल क्रेडिट कार्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, सर्विलांस कैमरा, सेफ लॉक, पर्सनल हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम और इंटरनेट को बूस्टअप करने के लिए किया जा सकता है। दोस्तों, इसके पहले राइस क्रीक और रीमो नाम की माइक्रो प्रोसेसर चिप जो हैं ये भी बनाई चुकी हैं। तो इन चिपों का नाम जो है हमें याद रखना है और ये भी याद रखना है कि ये चिपें जो हैं ये माइक्रो प्रोसेसर होती हैं। कंप्यूटर में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि राइस क्रीक क्या है, उसमें आपको ऑप्शन में माइक्रो प्रोसेसर दिया होगा तो आपको उस पर माइक्रो प्रोसेसर टिक करना है। लौटते हैं प्रश्न पर। प्रश्न में पूछा है मॉसिक माइक्रो प्रोसेसर को किस आईआईटी ने विकसित किया है? तो ये किया है डी, आईआईटी मद्रास ने।
अगला प्रश्न है हमारा, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। चर्चा में ये इसलिए है क्योंकि नाबार्ड जो है इसके द्वारा पिछले दिनों कर्नाटक में स्वच्छता साक्षरता अभियान शुरू किया गया है। कर्नाटक में 1 लाख ग्रामीण आबादी कवर करने वाले 2000 गांवों को वॉश, ये एक टैग दिया गया है। वॉश जो है इसका फुल फॉर्म है वाटर सैनिटेशन और हाइजीन। इस पर जो है साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए एक स्वच्छ साक्षरता अभियान शुरू किया गया है। नाबार्ड का पूरा नाम होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसको हिंदी में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक कहा जाता है। एक शीर्ष बैंकिंग संस्था है ये भारत की दोस्तों, जो देश में ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए ऋण उपलब्ध कराती है। 12 जुलाई 1982 को 100 करोड़ रुपए की पूंजी के साथ, प्रारंभिक पूंजी के साथ इसकी शुरुआत की गई थी। 2010 में ये पूंजी बढ़कर 2000 करोड़ रुपए पहुंच गई है। इतना मैं आपको इसके बारे में क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आपको पता है रिसेंट में किसान बिल वाला मुद्दा जो है बहुत ज़्यादा चर्चा में है। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है। तो किसानों को ही ऋण प्रदान करती है नाबार्ड। किसानों के ही जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट होते हैं इनके लिए ऋण प्रदान करती है नाबार्ड। तो नाबार्ड जो है ये कृषि से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसीलिए जो है इस प्रश्न को मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। लौटते हैं प्रश्न पर। प्रश्न में पूछा है कि नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1982 को। डेट भी याद रखना, 12 जुलाई को। कई बार डेट भी पूछ ली जाती है। अगला प्रश्न है जिमेक्स। जिमेक्स भारत और किस देश के मध्य आयोजित होने वाला नौसैनिक अभ्यास है? दोस्तों पिछले दिनों जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल JMSDF और भारतीय नौसेना के बीच भारत जापान द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास जिमेक्स का 3 दिवसीय आयोजन किया जा चुका है। इस अभ्यास के दौरान जापान और भारत के जहाज़ों, पनडुब्बियों, सर्विलांस हेलोस और एयरक्राफ्ट जो हैं इन्होंने भाग लिया है। जनवरी 2012 में समुद्री सुरक्षा सहयोग पर विशेष ध्यान देने के साथ जिमेक्स श्रृंखलाओं की शुरुआत हुई थी। मतलब 2012 से जिमेक्स जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। सबसे लास्ट हुआ था अक्टूबर 2018 में, जो कि विशाखापत्तनम में किया गया था। तो इसका नाम भी याद रखना है। आपको क्वेश्चन में दे रहा हूँ एक, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। आपको ये बताना है कि कुछ दिन पहले जो ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा एक नौसैनिक अभ्यास हुआ था उसका नाम क्या था, तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। प्रश्न में हमसे पूछा है जिमेक्स भारत और किस देश के मध्य आयोजित होने वाला नौसैनिक अभ्यास है? तो ये है ए, जापान। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे या अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस हर साल 30 सितंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष की इसकी थीम है फाइंडिंग द वर्ड्स फॉर अ वर्ल्ड इन क्राइसिस, मतलब संकट में दुनिया के लिए शब्दों की तलाश करना। अन्य ऑप्शन की बात करें, 26 सितंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस, 27 सितंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस और 25 सितंबर को मनाया जाता है अंत्योदय दिवस। तो इन सभी डेट्स को हमें याद रखना है। प्रश्न में हमसे पूछा है अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है बी, 30 सितंबर को। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि वैश्विक जोखिम सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो दोस्तों वैश्विक जोखिम सूचकांक यानी वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स 2020 के अनुसार 181 देशों की सूची में हमारा देश भारत जो है ये 89वें स्थान पर यानी 89th पोजीशन पर रहा है। तो जो हमारा लास्ट वीडियो का क्वेश्चन था उसका उत्तर है ए, 89 है। आपके लिए आज का क्वेश्चन है कि NSG के महानिदेशक के तौर पर अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको कमेंट सेक्शन में देना है। यहीं पर समाप्त होता है हमारा आज का लेसन। उम्मीद करता हूं आपको हमारी करंट अफेयर्स की ये सीरीज काफ़ी पसंद आ रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से शेयर करें, लाइक करें। और जिन छात्रों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उन सभी छात्रों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपसे मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।